अन्याय, अत्याचार और असमानता जो समाज में फैली है कानूनों के कारण, उसको समाप्त करना, उसकी जगह सही कानूनों की व्यवस्था बनाना। मुख्य रूप से आज आप देखोगे धारा 376 और पोस्को का दुरुपयोग, यानी कि जो बलात्कार की धारा पुरुषों के खिलाफ उपयोग की जाती है, उसके दुरुपयोग को रोकना। इस धारा का निर्माण करने का उद्देश्य सरकार का और कानून का ये था कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ना हो, लेकिन इस धारा के माध्यम से सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ ही अत्याचार हो रहे हैं और पुरुषों का भी उत्पीड़न हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हर बड़े बड़े शहर में, छोटे छोटे शहर में 10-12 ऐसी महिलाओं के ग्रुप बन गए हैं जो धोखे का, झूठ का व्यापार कर रही है। उसमें कुछ पत्रकार भी मिले होते हैं और वो हनी ट्रैप करके पुरुषों को फंसाती हैं और पैसे लूटने का काम हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर, जो महिलाएं और पुरुष सहमति से संबंध बनाते हैं, बाद में जब पता चलता है समाज में, तो स्त्री के ऊपर दबाव बनाया जाता है और स्त्री का उत्पीड़न करके उससे झूठे बयान जो है पुलिस में ली जाती है और उससे जो है लड़का और पुरुष जेल में पड़ता है। जेल में जाकर वो 6-6 महीने, 8-8 महीने उसकी जमानत नहीं होती और बाद में पता चलता है कि वो केस जीत जाता है और 6 महीने उसका जो उत्पीड़न हुआ और उस महिला का जिसको दबाव में जिसने बयान दिया था, वो ज़िंदगी भर बेचारी परेशान रहती है, क्योंकि उसकी आत्मा को तो ये पता है कि उसने संबंध सहमति से बनाए थे। तो वहाँ भी महिलाओं का उत्पीड़न है और जो पुरुष जेल में रहा उसकी बहन का उत्पीड़न होता है, उसकी माँ का उत्पीड़न होता है, उसकी पत्नी का उत्पीड़न होता है, उसकी चाची, ताई, बुआ, फूफा, सबका उत्पीड़न होता है। और इस धारा का मैं सरकार से निवेदन करूँगा, इस धारा का असेसमेंट किया जाए। इस धारा में अधिकतर केसेस में महिलाएं अपने बयान बदल रही है। ये बिना पूंजी का एक ऐसा घिनौना अपराध है, ऐसा व्यापार बन गया है जिसमें चंद महिलाएं पूरी मात्र शक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। तो पहला इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा इस यात्रा का जो उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य है कि आज हमारे भारत में हमारे ही खिलाफ कानून सरकार ने बना रखे हैं। एक कानून सरकार ने पास किया लगभग 1955 के आसपास, इंडियन मैरिज एक्ट। ये मैरिज एक्ट कहता है कि हिंदू, सिख, ईसाई और जैन ये कानून के अनुसार एक विवाह करेंगे। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन और वैदिक धर्म है और ये धर्म 5000 वर्ष पुराना धर्म है। इस धर्म को कानून के अनुसार सरकार चला रही है और ईसाइयों को और मुस्लिमों को ये आज़ादी दे रखी है, आप अपने धर्मानुसार 4 शादी करो, 5 करो। आखिर इस देश में ऐसी असमानता क्यों? हमारे भी पूर्वज महाराणा प्रताप थे, उनकी भी 14 रानियाँ थी। राजा दशरथ भगवान श्री राम के जो पिता थे, उनकी 3 रानियाँ थी। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि बहुविवाह कानून हो, लेकिन क्या हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इतने कमज़ोर हैं कि अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं? या तो सरकार सबके लिए समान कानून बनाए, और सरकार समान कानून नहीं बना सकती तो हम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध क्यों माने? क्यों सरकार की माने? क्योंकि हमारा धर्म तो 5000 पुराना है, तो हम हमारे धर्म के अनुसार चलेंगे। तो पहली प्राथमिकता से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि समान कानून बनाए। और सरकार में सामर्थ्य नहीं है, सरकार को अगर भय लगता है कि दूसरे लोगों पर कानून नहीं बना सकते, तो हिंदू इतना कायर नहीं है, सिख इतना कायर नहीं है, बौद्ध इतना कायर नहीं है, जैन इतना कायर नहीं है। बलिदान के बड़े बड़े इतिहास हमने लिखे हैं। मराठाओं ने 1000 किलोमीटर दूर आकर इस राष्ट्र की, धर्म की रक्षा के लिए पानीपत की मिट्टी में बलिदान दिया, और वो मराठा इस देश का प्रत्येक नागरिक पुनः खड़ा होगा और सरकार के जो असमान कानून है इसको बदल के रख देगा। और तीसरा जो बिंदु है, इस देश में तेजी से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। इसी तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो आज आप हिमालय पे देखिए, जो भूमि, देवभूमि जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड, उसके जंगलों को काटा जा रहा है, जड़ी बूटियों को काट काट के वहाँ पे मुर्गे पकाए जा रहे हैं। तो उसको रोका जाए, जनसंख्या नियंत्रण हो। चौथा बिंदु जो इस यात्रा का है, गौ माता समूचे विश्व की माता है, तो गौ माता की हत्या रुके और अन्य जीवों की भी हत्या ना हो, उसके लिए भी कानून बने। जीने का हक जितना मनुष्य को है उतना ही पक्षियों को भी है, पशुओं को भी है, उतना ही वनस्पतियों का भी है। सरकार वनस्पतियों के लिए भी कानून बनाए। आपको पता है कि तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, रोड के दोनों किनारे हमने पेड़ लगाए। 10 साल बाद आप रोड चौड़ा करते हो, जो पेड़ 20-20, 25-25 वर्ष के हो गए हैं, जो समाज को 1-1 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देते हैं, आप 1 मिनट में ठेका दे देते हो, उन पेड़ों को काट देते हो, और उन पेड़ों को काटने से हजारों पक्षी बेघर हो जाते हैं। क्या उन पक्षियों का दायित्व हमारा नहीं है? समाज को चिंतन करना पड़ेगा। हमारी आयु जो 100 वर्ष होती थी, आज 60 वर्ष की आयु हो गई है। कैंसर, टीबी और बीमारियों से हम लथपथ हैं। इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक इस पर शोध करें। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में जो विकार है, उसका कारण है कि हमारा डीएनए जो है पक्षियों से, पशुओं से, वनस्पतियों से मिलता जुलता है। जब तक वनस्पतियों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, पक्षियों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, गौमाता की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, हमारा निरोगी जीवन संभव नहीं है। इसलिए वनस्पतियों के लिए भी कानून बने। आज SC/ST के जो कानून है उसका कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे दहेज के केस लगाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। तो इन सब मांगों को लेकर
एक विशेष रूप से चिकित्सा के अंदर झूठे विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस देश में कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है, क्रिकेट की प्रतियोगिता हो रही है, हॉकी की प्रतियोगिता हो रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं चिकित्सा में भी प्रतियोगिता हो। विशेष रूप से जानलेवा जो बीमारी है, कैंसर है, हार्ट ब्लॉकेज है, उसका सभी डॉक्टर अपना डाटा सार्वजनिक करें। आज तक मैंने कितने रोगियों को देखा, कितने ठीक हुए, और उसमें भी पुरस्कार सरकार दे कि भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर रोगी किसने ठीक किए, सबसे ज़्यादा हार्ट ब्लॉकेज के केस किसने ठीक किए, सबसे ज़्यादा किडनी के केस कितने ठीक किए। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हर बजट के अंदर सरकार 2 एम्स, 3 एम्स, 4 एम्स, 5 एम्स बनाई जा रही है। क्या हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ने से इस देश का कल्याण होगा? कभी नहीं हो सकता। इस देश का कल्याण ज्ञान से हो सकता है। जितने हॉस्पिटल बढ़ेंगे उतने ही बीमारों की संख्या होगी, क्योंकि बीमारी प्रायोजित तरीके से समाज को दी जा रही है। तेजी से बीमारियां दी जाती है, बांटी जा रही है। एक तरफ सरकार कोल्ड ड्रिंक्स, यूरिया, डीएपी को प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल बना रही है। तो सरकार को प्रार्थना मैं करता हूं कि ज्ञान की गंगा बहाए। ये संस्कृति ज्ञान की रही है और ज्ञान से ही कल्याण होगा। जी सर। आने वाले समय में भारत के प्रत्येक सांसद को, भले ही वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का, प्रत्येक सांसद तक, प्रत्येक विधायक तक हम जाएंगे। सबसे पहले हमने ये खाटू श्याम जी के दरबार में, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाई है। उसके बाद दूसरी यात्रा हमारी 11 अगस्त को स्वामी सरदानंद जी की भूमि से और भाई राजीव दीक्षित जी की समाधि से प्रारंभ होगी, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और पूरे भारत के जितने भी विधायक हैं, प्रत्येक विधायक, सांसद, और इतना नहीं, गांव के सरपंच तक हम हमारी बात ज्ञापन के माध्यम से देंगे। सरकार को पूरा समय देंगे हम। अगले 2 साल सरकार के पास हैं, और अगर सरकार ये नहीं करेगी तो हम इतने कायर नहीं है, इतने कमज़ोर नहीं है कि हम हमारे धर्म का पालन नहीं कर सकते। हमने इतिहास रचा था, रचा है और रचेंगे। अगर सरकार में सामर्थ्य नहीं है तो हम ये करके दिखाएंगे। क्या नाम है जी? जो धर्म का आड़ लेके एक व्यापार बड़ा खड़ा हो रहा है भारत में, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, पहली बात तो हमें धर्म है क्या इसे समझना पड़ेगा। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्म नहीं है, ये सब पंथ है। धर्म का अर्थ ये है कि जिन 5 महाभूतों से, जल, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु, इनसे हम बने हैं, इन्हीं से ये पेड़ पौधे बने, इन्हीं से ये पक्षी बने हैं, इसी से गोमाता बनी है। इन 5 तत्वों की रक्षा करना, इनके हित में कार्य करना, ये धर्म है। बाकी सब अधर्म है। अगर हम दिन भर जो है एसी के अंदर बैठ के इस प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं और हमारे जीवन में वो बातें नहीं है, हम पेड़ों को नहीं बचा रहे, पक्षियों को नहीं बचा रहे, पानी की शुद्धि को नहीं कर रहे। जैसे गंगा जल है, गंगा जल दुनिया में सबसे पवित्र जल है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा है उसके अंदर, नेगेटिव ORP वो जल है, वो लाखों लोगों का जीवन बचाने वाला है। हम मूर्खतापूर्वक हमारे जो धर्म के नाम पे, आडंबर के नाम पर हम केमिकल युक्त जो चूंदड़ियाँ हैं उनको उठा के गंगा जी में अगर हम डाल रहे हैं तो ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्म का अर्थ है जो सबकी रक्षा करे, और सबकी रक्षा में 5 महाभूत आ जाता है, क्योंकि जब 5 महाभूत की शुद्धि होती है वही धर्म है। और हम जो भगवान जिसे कहते हैं, भगवान का भी अर्थ साफ साफ आपको पता है। भगवान का अर्थ क्या है? भय का मतलब भूमि, गय मतलब गगन, मैं मतलब वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 चीज़ों से भगवान बना है। और वास्तव में भगवान है ये, क्योंकि इन्हीं के सहारे जब तक सांस है तब तक आस है। सांस हमें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो यही धर्म है मेरी समझ में। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे जो विचार हैं यही है। कहीं ना कहीं आज धर्म जो है अंधविश्वास। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।